चलिए अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमको ये बोला गया है कि हमको किसी भी एक सुपर सेल्स के 2 डिजिट्स को एक्सचेंज करना है और उससे जो है यहाँ पे 4 सुपर सेल बन जाए। नाउ आपको फिगर आउट करना है कि वो कौन से 2 डिजिट्स होंगे। अब आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इससे ये वाला सेल इफेक्ट होगा और ये वाला, यानी अगर बनना होगा तो 2 ही सुपर सेल बनेंगे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो, ठीक है। नाउ अगर मैं इस वाले को चेंज करता हूँ तो इससे भी सिर्फ 3, इसके नेबर सेल कितने हैं 3, ये तीनों पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इससे भी इन तीनों पे फर्क पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे भी ये तीनों को फर्क पड़ेगा। मैं ये कॉर्नर्स वाले करता हूँ तो उससे सिर्फ 2 को ही फर्क पड़ेगा। तो यानी कि मैं अगर इनको चेंज करता हूँ ये सारे नंबर्स में से डिजिट्स को, तो मेरे 4 सुपर सेल्स बनने के कोई चांस नहीं है। बट अगर मैं मिडल वाले को चेंज कर देता हूँ तो उससे इसको भी फर्क पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, यानी कि मेरे को चेंज यहीं पे ही करना पड़ेगा जिससे कि ये चारों नंबर जो हैं ये बड़े बन जाएं। ठीक है, यानी कि मेरे को यहाँ पे ऐसे डिजिट स्वाइप करना है कि जो नंबर यहाँ बने वो इन चारों से छोटा हो। ठीक है, अब आप देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये 1 को और ये 6 को अगर इंटरचेंज कर दूं तो जो मेरा नया नंबर बनेगा वो बनेगा 1 6 2 8 7, सॉरी 1 2 8 7 6। ठीक है, और ये नंबर जो आप देखो, ये वाला जो नंबर बना, ये नंबर जो है ये इन चारों नंबर से छोटा है। तो यानी कि ये अगर मैं नंबर डिजिट्स चेंज कर दूंगा यहाँ पे तो मेरा ये जो है ये भी सुपर सेल बन जाएगा, ये भी सुपर सेल, ये भी सुपर सेल और ये भी सुपर सेल। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है ये देखो ये इन इससे भी बड़े हैं, इन दोनों से। ये नंबर जो है ये इन दोनों से भी बड़ा है, ये नंबर जो है ये इन दोनों से भी बड़ा है, ये नंबर इन दोनों से भी बड़ा है। तो जो इनको इफेक्ट कर रहे हैं, जो इन्हें छोटा बना रहे हैं, वो यही नंबर है। तो बस एक ये नंबर चेंज करना है और ये चारों सुपर सेल बन जाएंगे। तो जैसे मैंने नंबर चेंज किया तो ये भी सुपर सेल, ये भी सुपर सेल, ये भी सुपर सेल और ये भी। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग लिखी है, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। चलिए हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे बोला गया आफ्टर हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कैप्रेगर कांस्टेंट, यानी आपकी जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको कैप्रेगर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए कितने राउंड्स लगेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कैप्रेगर कांस्टेंट कितना होता है, दैट इज 6174। तो आपको ये याद रखना है, 6174 तक आपको पहुंचना है। अब ईयर ऑफ बर्थ जो है वो सबकी डिफरेंट हो सकती है, यानी कि किसी की 2015 हो सकती है, किसी की 2014 हो सकती है, तो उसका आंसर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। चलिए अब हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमने ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ ली है 2013। ठीक है, तो 2013 से सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर बनाएंगे, दैट इज 3210, और फिर स्मॉलेस्ट बनाएंगे 0123। फिर हम यहाँ करेंगे इनका डिफरेंस। जब हम इनका डिफरेंस करेंगे 3210 और 0123 का, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, दिस इज 10 यानी 7, दिस विल बी 10 803, यानी क्या नंबर आ गया 3087। अब हम इससे बिगेस्ट नंबर बनाएंगे तो बनेगा 8730। बिगेस्ट नंबर कैसे बनता है, हम पहले बिगेस्ट डिजिट लेंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट और फिर उससे स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब ऐसे ही जो है अगर हमको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अब इनका डिफरेंस करेंगे। जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 8730 माइनस 0378। आप चाहो ये जीरो नहीं भी लिखो तो यहाँ पे हो जाएगा 2, दिस इज 10, दिस इज 6, दिस इज 12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 8 दैट इज 2, 12 माइनस 7 दैट इज 5, 6 माइनस 3 3 एंड दिस इज 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8352।
अब आप इससे बिगेस्ट नंबर बनाओगे 8532 और स्मॉलेस्ट बनाओगे तो बनेगा 2358। आप देखो जब भी हम बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो हम जैसे बिगेस्ट बना लेते हैं तो उसका ही रिवर्स कर दोगे तो स्मॉलेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 8532 इसमें से माइनस करना है 2358। जब आप माइनस करोगे तो ये हो गया 12, 12 माइनस 8 दैट इज 4, दिस विल बी 2, बट यहाँ से कैरी लेंगे हम, तो 12 माइनस 5 7, दिस विल बी 4, 4 माइनस 3 1 एंड दिस इज 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 6174। तो हमें कितने राउंड लगे 1 2 एंड 3, यानी कि टोटल 3 राउंड्स लगे हमको टू रीच द कैप्रेकर कांस्टेंट। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि हम जो है 5 डिजिट का एक नंबर्स का ग्रुप है, यानी 5 डिजिट नंबर है बिटवीन 35,000 एंड 75,000। ठीक है, सच दैट ऑल आवर डिजिट्स आर ऑड, हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप एंड हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं, 5 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, तो अब आप देखो अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है 5 डिजिट का, बट वो हो 35,000 से लेके 75,000 के बीच, तो यानी कि फर्स्ट डिजिट तो 7 हो सकता है। ठीक है, 7। सेकेंड डिजिट जो है, अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ अगर, तो मैं 5 लिखूंगा तो मेरे को आगे तो 0 0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 75,000 तक ही है। तो यानी कि मैं 5 तो यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे को आगे फिर 0 लगाने पड़ेंगे। मैं 75,100 ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास नंबर्स ही कहाँ तक है 75,000 तक। तो इसका मतलब यहाँ 5 तो नहीं आएगा। क्या यहाँ पे 4 आ सकता है? 4 आते ही तो इसने बोला ना ऑल ओवर डिजिट्स आर ऑड, तो यानी कि 4 भी नहीं आ सकता। तो क्या आएगा 3। ठीक है, 3 के बाद जो है वो मैक्सिमम नंबर मैं इस प्लेस पे क्या ले सकता हूँ, इस प्लेस में मैक्सिमम नंबर में 9 ले सकता हूँ क्योंकि 73 9, फिर मैं इस प्लेस पे मैक्सिमम 9 ले सकता हूँ और इस प्लेस पे भी 9 ले सकता हूँ। तो यानी कि ये नंबर जो है वो है एक ऑड नंबर जिसके सभी डिजिट्स ऑड है, और जो ऑड नंबर्स हैं और मैक्सिमम नंबर लार्जेस्ट नंबर है जो। ठीक है, इसके बाद जो जो भी नंबर आएंगे आप देखो, इसके बाद जो भी नंबर आएंगे उसमें 74,000 आएगा। तो यहाँ पे जो 4 आएगा इस प्लेस पे वो तो इवन नंबर है ना, उसने बोला है ऑल ऑड डिजिट्स। ठीक है, तो दिस इज आवर बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट। अब हम चलते हैं स्मॉलेस्ट पे। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो यानी कि जो भी नंबर है 35,000 के बाद में है। ठीक है, यानी मैं 3 तो यहाँ ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं मैक्सिमम नंबर क्या ले सकता हूँ, सॉरी मिनिमम, तो मिनिमम मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ क्योंकि 35,000 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ नहीं, क्योंकि ऑड नंबर बोला है, तो ऑड नंबर्स में सबसे छोटा नंबर होता है 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि ऑड नंबर्स में 1 जो है वो सबसे छोटा होता है। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 35,111। ठीक है, सिमिलरली जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नाउ क्लोजेस्ट टू 50,000, आपको बोला 50,000 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा होगा। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 50,000 को कंपेयर करता हूँ, जस्ट बिलो 50,000 के जस्ट बिलो जो नंबर आएगा वो क्या होगा 39,999। सिमिलरली जो उसका नंबर अबव आएगा ऑड नंबर वो आएगा 51,111। तो इन दोनों में से जो सबसे क्लोज नंबर है वो क्या है 51,111। ठीक है, अब ये आया कैसे आप ये भी देख लो एक बार, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। देखो, आपको 50,000 से नीचे नंबर चाहिए, 50,000 यानी 5 डिजिट्स का नंबर, 5 डिजिट से नीचे नंबर चाहिए। 50,000 से मैं अगर एक भी कम करता हूँ, एक भी नंबर कम करता हूँ तो आ जाएगा 40,000 की लाइन। 40,000 की लाइन यानी कि यहाँ पे 4 रहेगा उसमें, तो यहाँ पे 4 तो आ ही नहीं सकता, हमें तो ऑड चाहिए।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फिर उससे भी कम जाएंगे तो 3 आएगा। 3 के बाद मैक्सिमम यहाँ पे क्या आ सकता है, 9, 9, 9 और 9। ठीक है, क्योंकि 39,999 ही है जो ऑड नंबर है। उसके बाद जो है सारे 40 की लाइंस में स्टार्ट हो जाएंगे, और 4 यहाँ पे आती वो इवन डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अबव। अबव में देखो 50,000 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 50,000 के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट है वो 5 की लाइन में ही होगा। ठीक है, अब 50,000 के क्लोज में, यानी जीरो के क्लोज में क्या होगा सबसे, अगर मेरे को 50,000 के क्लोज में जाना है तो ये जीरो के क्लोज क्या होगा, जीरो नहीं 1 होगा। जीरो तो इवन नंबर हो जाएगा ना, मैं यहाँ जीरो लिख देता बट वो इवन नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1, 1 और 1, ये 50,000 के सबसे क्लोज है। उसके बाद जो आएगा, जब मैं इन दोनों को 50,000 से माइनस करके देखा तो ये डिफरेंस आया, और क्लियरली इनका डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे 51,000 जो है वो आंसर हो जाएगा, 51,111। चलिए अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें नंबर ऑफ हॉलीडेज अपनी एस्टिमेट करनी है कि एक साल में कितनी हॉलीडेज होती है। इसमें आपको वीकेंड, फेस्टिवल और वेकेशंस भी इंक्लूड करने हैं। नाउ हमें एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पे आंसर पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीकेंड, समर वेकेशंस और पब्लिक हॉलीडेज एस्टिमेट करते हैं। नाउ अब वीकेंड जो है वो हर स्कूल में डिफरेंट होता है। लेट्स एज्यूम कि हमारे जो है हर दिन टोटल 2 डेज की वेकेशन होती है एक वीक में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 52 वीक्स इंटू में 2, दैट इज 104 डेज। ठीक है, यानी कि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, और हर वीक में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो यानी 104 डेज की तो छुट्टी हो जाएगी सैटरडे संडे की सिर्फ। ठीक है, अब हम वेकेशंस काउंट करते हैं। वेकेशंस यूजुअली स्कूल में 60 डेज की होती हैं। अब ये 60 डेज अलग अलग भी हो सकते हैं, कईयों में 40-20 की हो जाती है, कईयों में 50-10 की हो जाती है। तो इन 60 डेज में सैटरडे संडे भी तो होगा, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो चलो हम एज्यूम करते हैं कि इसमें 17 जो है वो वीकेंड्स हैं। ठीक है, अब ये 17 आया कैसे, 60 डेज में आप चेक कर सकते हो कि 60 डेज में कितने वीक्स हुए। 60 डेज में होते हैं 8 वीक्स के अराउंड। ठीक है, तो अगर 8 वीक्स यहाँ पे हैं, तो 8 वीक्स में अगर 2 डेज की भी वैकेशन है सैटरडे संडे की, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16, यानी 16 जो है वो तो सैटरडे संडे की छुट्टियां हो गई 60 डेज में। अब हम क्या करेंगे, बाकी की हो गई 43 डेज, यानी 43 डेज जो हैं वो तो वेकेशंस की एक्स्ट्रा छुट्टियां होगी। अब पब्लिक हॉलीडेज, हम ये अज्यूम करते हैं कि यूजुअली 10 to 15 डेज जो है पब्लिक हॉलीडेज होंगी, उनमें से कुछ वीकेंड्स पे भी होंगी, तो यानी 12 डेज एज्यूम कर लेते हैं। तो अब जब हम इन सबका टोटल करेंगे, 12 प्लस 43 प्लस वीकेंड का जो आया था 104, तो जब हम इनका टोटल करेंगे दैट विल बी 159, यानी आउट ऑफ 365 डेज 159 डेज तो आपकी छुट्टियां हो जाती हैं। 159 को हम एस्टिमेट लेते हैं 150 से लेके 160 के बीच में, यानी 150 to 160 डेज की हॉलीडेज हो जाती हैं। चलिए अब हम एग्जैक्ट फाइंड करते हैं 2025 का। तो 2025 में टोटल थे नंबर ऑफ सैटरडे संडेज 52। ठीक है, उसके बाद टोटल हो गया 104। अब आते हैं पब्लिक हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स। तो दीज आर द मेजर फेस्टिवल्स जो अभी हुए थे 2025 में। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 10 डेज की। ठीक है, तो अभी टोटल अभी तक कितना हो गया, 104 प्लस 10, दैट इज 114। 114 जो है हमारी जो है छुट्टियां हो गई हैं। अब आप देखो इनमें से जो रिपब्लिक डे था या ईद थी या जन्माष्टमी थी, ये तो वीकेंड पे ही आ गई, तो ये हमने हटा दी है। अब हम स्कूल वेकेशंस में चलते हैं। स्कूल वेकेशंस जो हैं वो हम यूजुअली मानते हैं 60 डेज की। तो हमने अब यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो दिस मीन्स दैट इज
33 डेज वैकेशन, ठीक है। और विंटर वैकेशन हुई जिसमें भी सैटरडे संडे इंक्लूडेड था और एक पब्लिक हॉलीडे भी इंक्लूडेड था, तो वो भी माइनस कर देंगे क्योंकि हमने वो ऑलरेडी पीछे काउंट कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया दैट इज 5 डेज। और जब हमने इन सब का टोटल किया सो दैट इज 38 डेज, ठीक है। 33 समर की होगी एंड 5 विंटर्स की होगी। जब हमने इन सब का टोटल करा तो वो आया 152 डेज। सो दिस मीन्स हमारा एस्टिमेशन जो था वो सही था, 150 to 160 डेज का। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमको बोलेगा कि हमें एस्टिमेट करना है कि एक मग में, एक बकेट में और एक ओवरहेड टैंक में कितने लीटर्स ऑफ वाटर आता है। तो अब आप देखो यहाँ पे, चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि हमें एस्टिमेट लगाना है कि मग में, बकेट में और ओवरहेड टैंक में कितने नंबर ऑफ लीटर्स वाटर आता है। अब आप देखो यहाँ पे एस्टिमेट बोल रहा है तो यहाँ पे आंसर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन। मग जो होता है वो छोटा मग होता है, समथिंग लाइक दिस। बकेट जो होता है वो बड़ी बकेट होती है। और जो ओवरहेड टैंक है वो सबसे बड़ा होता है, जो कि हम लोग अपने रूफ टॉप पे यूज करते हैं। अब आप देखो, मग में यूजुअली 250 लीटर ml से लेके 350 ml तक पानी आता है। अगर मैं लीटर्स में बोलूं तो दैट इज 0.25 टू 0.35 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बकेट में यूजुअली 10 टू 15 लीटर आता है। और जो ओवरहेड टैंक है ये तो अलग अलग कैपेसिटी की आती है, जैसे 500 लीटर, 750 लीटर एंड इवन 1000 लीटर की भी ओवरहेड टैंक आता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको ये बोला गया है कि हमें 5 डिजिट नंबर बताना है एक, और दो 3 डिजिट नंबर बताने हैं। जब मैं इनका सम करूं तो आंसर आए 18,670। तो अब इसको कैसे करें। आप देखो यहाँ पे 18,670 है, आपको 5 डिजिट्स नंबर चाहिए। तो आप इसमें से 5 डिजिट नंबर निकाल दो 18,000, ठीक है। जो सबसे बड़ा मेरे को नंबर दिख रहा है यहाँ पे वो यही है, तो मैंने वो निकाल लिया, ठीक है। मैं इसका यूज कर लूंगा। अब रिमेनिंग बच गया 670। 670 में से मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। मेरे को 2 3 डिजिट्स नंबर चाहिए, तो मैं चाहूँ मैं इसमें से 300 माइनस कर देता हूँ, तो बाकी का बचेगा 370, ठीक है। तो यानी कि मैं जब ये तीनों नंबर का टोटल करूंगा 18,000, 300 और 370, तो मेरा आंसर आ जाएगा 18,670। नाउ आप यहाँ पे 1700 भी ले सकते थे, 17,000 भी ले सकते थे, तब आंसर हो जाता 1670। फिर आप उसमें से 800 माइनस करते तो बचता 870। तो आप ये तीनों नंबर भी ले सकते थे, ठीक है। आप अपना आंसर डिफरेंट भी कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर यही आना चाहिए, एक तो 5 डिजिट, 3 डिजिट और 3 डिजिट। चलिए अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि आपको एक नंबर पैटर्न बनाना है। नंबर चूज करना है सबसे पहले 210 से लेके 390 के बीच में, और वो नंबर चूज करके एक नंबर पैटर्न बनाना है जिससे कि जब हम उनका सम निकालें तो सेम आंसर आए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 320, ठीक है। अब 320 का यूज कैसे करें। पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखो मैंने यहाँ पे 4x4 का क्यों बनाया है यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये 16 बॉक्सेस है। कहीं ना कहीं मेरा आंसर 320 से इजीली आ जाएगा, क्योंकि 16 का जो है वो एक मल्टीपल होता है 320 का। अब देखो मैं कैसे यूज करूंगा इसको। लेट्स टेक, मैं यहाँ 30 लेता हूँ, यहाँ पे भी 30 लेता हूँ,
फिर यहाँ 30 लेता हूँ, यहाँ पे 30 लेता हूँ, ताकि ये एक पैटर्न बन जाएगा चेस की तरह जैसे। अब आप देखो मैंने टोटल कितने 30 लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 30 इंटू में 8 किया तो मेरा आंसर आ गया 240। 320 बनाने के लिए मैंने 240 ऑलरेडी यूज कर लिए, बाकी बच गए 80। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि मैं अगर हर बॉक्सेस में 10 भी यूज करूं, देखो मैं अगर इसे 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 10 आएगा। दिस मीन्स मैं अगर हर बॉक्स में 10 भी यूज करता हूँ तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया और यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 320। अब मैंने यहाँ पे 30 की जगह मैं 40 ले लेता तो मेरा तो आंसर यहीं पे ही आ जाता, 14 में 8 320। इसलिए मैंने एक छोटा नंबर लिया, 30 ले लिया और बाकी मैंने यहाँ फिल कर दी। होप सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। तो हम यही पैटर्न्स का यूज करेंगे और यहाँ पे आंसर बता देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमको बोला गया है कि आपको पावर ऑफ 2 तो याद ही होगा पैटर्न, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, विच इज 2 4 सॉरी 1 2 4 देन 8 देन 16 देन 32 एंड सो ऑन। अब आपको ये बोला गया है कि आपको वो याद है और ये कोलाज कंजेक्चर जो है ये इनके सभी नंबर्स में कैसे लग रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि ये सब नंबर्स में लग रहा है या नहीं। लेट सपोज हमने नंबर लिया 32। ठीक है, आपको कोलाज कंजेक्चर याद ही होगा, उसमें क्या होता था, इवन नंबर अगर है तो हाफ हो जाएगा और अगर ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इवन नंबर है तो इसका हाफ हो गया 16। फिर 16 का हाफ क्या होता है, दैट इज 8। फिर उसका हाफ क्या होता है, 4, क्योंकि ये इवन नंबर है 4 तो उसका भी हाफ होगा 2 और 2 का हाफ होगा 1। चलो अब हम कोई और नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 512। तो इसका हाफ होता है 256। अब मैं इसका भी हाफ कर दूं अगर, तो मेरा आंसर आएगा 128। देन उसका हाफ 64, 64 का हाफ 32 एंड सिमिलरली 32 के बाद देखो यही हो जाएगा 16 8 4 2 1। तो ये हर नंबर पे कैसे लग रहा है, आप देखो कि ये जो सीक्वेंस था पावर ऑफ 2 का, ये क्या है, ये हाफ हाफ ही तो हो रहा है, हाफ देन इसका हाफ देन यहाँ पे हाफ देन यहाँ पे हाफ देन। ठीक है, अगर हम इस साइड से जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बट अगर हम इस साइड से देखें तो ये हाफ ही तो हो रहा है। और कोलार्ड्स कंजेक्चर में क्या होता था, जब भी इवन नंबर होता था तो वो उसका हाफ होता रहता था। इस वजह से यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि देखो 512 में क्या हुआ, ये हाफ हुआ, फिर हाफ फिर हाफ फिर हाफ, और कहीं ना कहीं दिस इज 32 और फिर 16 देन 8 देन 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसलिए जो है ये हो क्या रहा है, ये पावर ऑफ 2 का पैटर्न ही तो है, 1 2 4 8 16 32। इसलिए पावर ऑफ 2 के हर नंबर्स में कोलार्ड्स कंजेक्चर इजीली लग जाता है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमको बोला गया है कि हमें कोलार्ड्स कंजेक्चर लगाना है 100 नंबर पे। चलिए आपको याद होगा उसका रूल, अगर इवन है तो हाफ कर देंगे। ठीक है, और अगर ऑड है, इवन है तो क्या करेंगे, हाफ, और ऑड है तो इनटू में 3 + 1। ठीक है, अब आप देखो नंबर क्या था, नंबर था 100। 100 एक इवन नंबर है तो इसका हाफ कर देंगे विच इज 50। अब 50 जो है वो भी एक इवन नंबर है तो यहाँ हो जाएगा 25। 25 इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 75 + 1 दैट इज 76।
देन 76 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 38। चलिए अब हम 38 का भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है। अब 19 जो है एक ऑड है, तो यानी यहाँ क्या करेंगे 19 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू 57। 57 में जब 1 ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 58। 58 एक इवन नंबर है तो आंसर आ गया 29। अब जब मैं 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 87। अब जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो आएगा 88। तो यानी यहां से क्या आ गया 88। अब 88 इवन है तो उसका हाफ 44, 44 का हाफ 22, 22 का हाफ 11, 11 इज इवन, ओ सॉरी ऑड, तो 11 इंटू में 3 33 प्लस 1 34, 34 का हाफ 17, 17 इज ऑड, तो 17 इंटू में 3 दैट इज 51 प्लस 1 52। अब 52 का हाफ 26, 26 का हाफ 13, 13 इज इवन, ओ सॉरी ऑड नंबर सॉरी, तो 13 का क्या करेंगे इंटू में 3 39 प्लस 1 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, 5 क्या है 5 एक ऑड नंबर है तो 5 3 जा 15 एंड 15 प्लस 1 इज 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1। तो क्लियरली यहाँ पे जो है कोलार्स कंजक्चर 100 नंबर के लिए भी होल्ड करता है, बट हाँ थोड़ा लॉन्ग है तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे क्लियरली जो है आपको आंसर दिया हुआ है, आप चाहो तो एक बारी पढ़ सकते हो इसको।